विरोध पनप रहा था पर हुआ था। स्वाभाविक है, सरकार पर खतरा था, सरकार बचाने के लिए उन्होंने कर लिया है, तो ये तो जग जाहिर है। और कहा भी है कि सरकार बचाना ज़्यादा जरूरी है। 3 महीने तक के उसको बता रहे थे कि बड़ा भारी समझौता करके आए हैं, और अब उनको एहसास हो गया कि सरकार में बने रहना ज़्यादा जरूरी है। तो सरकार में बने रहने के लिए उन्होंने समझौता किया। उनका तो बयान पहले ही से था, उनका बयान तो पहले ही से था, करार के खिलाफ थे। और करार पर इसका बयान से साफ है कि करार से पीछे कांग्रेस हट गई और पीछे हटती है सरकार बचाने के लिए। लेकिन अब अंततोगत्वा उनको झुकना पड़ा। लगता है कि चुनाव चल गया है, मतदाता चुनाव है, चुनाव तो उन्हीं लोगों पर निर्भर है। आज एक विषय पर चुनाव होने की नौबत आई, टल गई, तो हो सकता है नया विषय कोई खड़ा हो। लेकिन चुनाव अगर बीच में होता है तो ये विपक्ष के कारण तो नहीं संभव है। ये तो जो सत्तारूढ़ गठबंधन है और उनके जो सहयोगी दल है उनके कारण ही होगा। और चुनाव के कगार पर जा करके लोग वापिस लौटे, इसलिए कि एक पक्ष ने इसको कहिए कि समर्पण किया है। दोनों पक्ष, जैसा हम लोग भी बोल रहे थे कि ये जिस तरह का टकराव दिख रहा है, इसमें एक तरफ वाम दलों के क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है, दूसरी तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन या सरकार के प्रेस्टीज का सवाल है। तो ये टकराव था। अंत में लोगों ने सरकार चलाने के लिए अपने प्रेस्टीज को नाक में रख दिया, तो सरकार बचा ले कुछ नहीं, क्योंकि विवाद तो उनके बीच का था। तो हम लोगों को क्या मालूम है कांग्रेस अगला कदम क्या उठाएगी। हम लोगों का तो घोषित है, हम लोग उसके उस करार को जिस ढंग से ये कर रहे थे उसके खिलाफ हम लोगों ने अपनी राय प्रकट की। आज कांग्रेस को झुकना पड़ा है। अब आज की तारीख में झुकी है, सचमुच झुकी है, या ये कोई रणनीति के तहत एक कदम पीछे हटी है, ये तो आगे वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल संकेत तो यही है कि सरकार बचाना उन्होंने ज़्यादा जरूरी समझा, और सरकार बचाना है पीछे हटे। पहले यही हवाला दे रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सरकार की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, ये उन्हीं का कथन था। अब पीछे हटे हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वो बेहतर हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों को तो ये लग रहा है कि हमको गठबंधन सरकार को झुकना पड़ा। निंदा की जाए कम है, लेकिन हम ऐसे तत्वों का मुकाबला आपसी सद्भाव और भाईचारा कायम रख करके ही दे सकते हैं। अनेकों बार प्रयत्न हुआ कि इस देश में कई प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो, आपस में झगड़ा हो, ये उसी इरादे से इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। वैसे तत्वों का जहाँ एक तरफ जो भी खुशी है उसको चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई हो, वही दूसरी तरफ जरूरी है कि समाज में हम भाईचारा और सद्भाव को हर कीमत पर कायम रखें, और इसी के जरिए दरअसल इस प्रकार के तत्वों का मुकाबला हो सकता है। अंततोगत्वा वैसे तत्व थक जाएंगे और उनको ये एहसास हो जाएगा कि भारत को तोड़ना नामुमकिन है। और मेरी अपनी समझ है कि भारत को तोड़ना नामुमकिन है। भारत में रहने वाले लोग दिल से, मन से आर्थिक सौहार्द में, सामाजिक सौहार्द में विश्वास है। कुछ तत्व हो सकते हैं जो इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ की बहुत जनता शांति और सौहार्द पसंद करती है, और यही अपने देश की सबसे बड़ी ताकत है। जी, लालू जी जो का काम है जुलूस प्रदर्शन
करना वो कर रहे हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझको ज़्यादा लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए सब कसरत कर रहे हैं। उनको मालूम है कि कोई मुद्दा है नहीं, वो अपने लोगों में, अपने समर्थकों में, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ऐसा भी करने का अधिकार नहीं है, विपक्षी दल को नहीं अधिकार है। सरकार की तरफ से उनको जो भी चाहिए वो उनकी इच्छा थी कि जेल परिसर जिसमें बुद्ध स्मृति पार्क बन रहा है वो जगह चाहिए, उन्होंने कहा वो जगह भी हमने कहा कि आवंटित कर दो। विपक्ष को अपनी रैली आयोजित करने में जो शासन की तरफ से इसमें भीड़ जुटाने के लिए तो भीड़ को जुटाना, लेकिन यहाँ पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं, गांधी मैदान का आवंटन हो गया, इसके अलावा उनकी इच्छा थी कि उनके लोग आवेंगे तो उनको रहने में सहूलियत होगी। जेल परिसर वाले कैंपस में जहाँ बुद्ध स्मृति पार्क बन रहा हो, तो पार्क के लिए सारा सब तैयारी चल रही है। तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर वहाँ सहूलियत है, हालांकि वहाँ बहुत साफ मौका है, तो हमने डीएम को साथ साथ कहा है कि इसका भी ध्यान रखिएगा, बता दीजिए, और दूसरा उसके लिए एंटी वेनम वगैरह का इंतजाम भी रखिएगा। जनता को भी, अपने कार्यकर्ता को भी टी-शर्ट चुनना है उनका, तो समझते हैं कि सब लोग, लेकिन सब जान रहा है। मतलब अब पहले वाली बात नहीं रही उनमें कि पहले बोलते थे तो भीड़ आ जाती थी, अब ट्रॉफी देने की जरूरत पड़ी। मेरा कुछ नहीं करना है, विरोधी दल को अधिकार है, रैली करे, जुलूस निकाले, इसमें क्या दिक्कत है? हमको पूरे हताशा में उनको ये अच्छी तरह मालूम है कि कन्यादान योजना अभी लागू नहीं हुई है। ऐसी कन्यादान योजना बनाने पर सरकार विचार कर रही है, और ये क्या सही नहीं है कि उनके लोगों के द्वारा प्रचारित किया गया है? वो समझते हैं कि इस प्रकार से लोग जुट जाएंगे, थोड़ा बहुत हम परेशान होंगे, तो हम इन सब चीज़ों से परेशान नहीं। तो अब उनकी ये हालत हो रही है कि जनता के दरबार में लोग आ रहा, उसी के बीच में कुछ बोल रहा है। ये सब उनके हताशा का परिचायक है। अभी पिछले दिनों वो खूब बरसे नहीं, बम के, तो रोज बोलते रहते हैं, वो रोज बोलते रहते, हम नहीं बोलते। एक आध दिन हम बोल दिए तब बमक रहे। अरे भैया, आप रोज बोलते हैं, एक आध दिन हम बोल दिए, तो इतना बमकने की क्या जरूरत है? अभी रेल की बात कर रहे हैं, जमीन नहीं दे रहा। आज भी लोग आए यहाँ पर शिकायत लेकर के, सोनपुर में रेलवे के लिए जमीन अधिग्रहण हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम छोटे छोटे किसान हैं, सब्जी की खेती करते हैं, हमारे जमीन को बचाया जाए। तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा, जब जमीन अधिग्रहण जनहित के लिए करना पड़ता है, सड़क हो, रेल हो, किसी उद्योग के लिए हो, संस्था के लिए हो, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खुलेंगे उनके लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई होती थी, तो तख्ती लेके बैठ रहे थे। आप जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, तो किसने भड़काया? लोगों को तो भड़का दिए। जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, तो आजकल जमीन लेने में दिक्कत हो रही है, समझाना बुझाना पड़ता है। तो समझ रहे थे कि जान देंगे, जमीन देंगे का तख्ती लेके आंदोलन करेंगे और धरना करेंगे, तो ये जो कठिनाई उत्पन्न होगी, तो उसका तो असर रेल के परियोजना पर भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अनेक परियोजना, रेल की परियोजना के लिए जमीन दिया हुआ है, उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा। क्या हुआ मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेल लाइन का? एक का है, डबलिंग होना था छपरा सिवान कप्तानगंज के लाइन का, एक लाइन है, कितना का गुना है। सहरसा से लेकर के पूर्णिया, कटिहार से जोगबनी, सहरसा से फारबिसगंज, ये सब गेज कन्वर्सन की परियोजना कोई प्रगति नहीं हो रही। इधर चले आइए, तक्यूल पटना के बीच में थर्ड लाइन बनाने के लिए नेवरा से दनियावा, बिहार शरीफ से पूरा तक की रेल लाइन थी। उसमें बिहार शरीफ से दनियावा के बीच में तो लगभग सारा काम हम लोगों के कार्यकाल में ही पूरा हो गया था। खाली रेल की पटरी डालनी थी, गाड़ी डाले पटरी।
एनटीपीसी बाढ़ का आ रहा है, उसके लिए कोयला के लिए लाइन बन रहा है, और बिहार को एक साउथ इंडिया के साथ, साउथ बिहार के साथ और झारखंड के साथ और उसके आगे कनेक्टिविटी के लिए लाइन बन रही थी, राजगीर से तिलैया, तिलैया से कोडरमा, उसमें क्या सुस्ती हो गई। हरनौत रेल कारखाना, महामहिम राष्ट्रपति जी आए शासन कर रहे, जमीन कब से दिला हुआ है, तो जिन परियोजनाओं के लिए जमीन दिया हुआ है उन परियोजनाओं पर तो काम नहीं कर रहे, और कहेंगे कि रेलवे परियोजना के लिए जमीन नहीं दी जा रही है। आरजेडी के लोग आंदोलन करेंगे कि जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, तो इसका असर तो सब पड़ा। आज फिर लोग आए हुए थे सोनपुर में, कोई रेलवे के लिए जमीन का अधिग्रहण हो रहा था, फिर आए लोग कि हमको बचाइए।